मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। कृष्ण अपने बारे में ही विभूतियां बताते हुए कह रहे हैं कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं। जब कोई पैदा होता है तो उसका कारण वजह कृष्ण है। जिस भी किसी का जन्म हो रहा है उसकी वजह कृष्ण को ही माने। और फिर जब देह का समय पूरा हो जाता है, जब समय हो जाता है आत्मा के शरीर को बदलने का, तो मृत्यु भी कृष्ण ही है। स्त्रियों में कीर्ति यानी कि ग्लोरी दोस्तों, श्री यानी कि सम्मान, वाक यानी कि बोलना, स्मृति मेधा यानी कि इंटेलेक्ट, धृति यानी कि बराबरी और क्षमा मैं ही हूं। ओम स्तुता मया वरदः वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। वेद माता ने जितने भी प्रकार के आशीष इस मंत्र में तय किए हैं, मांगे गए हैं, उन सब की आपके परिवार के लिए मैं मनोकामना करता हूँ। इस नवरात्रि पर्व पर, जिसे हम आराधना का पर्व कहते हैं, शक्ति का महापर्व कहते हैं, वैदिक मंत्र के माध्यम से आपके मंगल कामनाओं की मैंने माँ भगवती से, ईश्वर से प्रार्थना की है। और आज हम उस अध्याय की परिणति की ओर हैं जिसमें हम पिछले कई एपिसोड में चर्चा कर रहे थे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण शक्ति की आराधना करते हुए और शक्ति के विषय में बताते हैं कि 7 प्रकार की शक्तियां हैं, और उन 7 प्रकार की शक्तियों को विनोबा भावे जी अपनी इस पुस्तक में सप्त शक्तियों में अंकित करते हैं। उस 7 शक्तियों की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। आज 7वां नवरात्र है और इस 7वें नवरात्र पर आपको छठी और 7वीं भगवत गीता की शक्तियों के विषय में आपके साथ हम रूबरू होंगे, उसकी चर्चा करेंगे। जो छठी शक्ति है उसका नाम है धृति। मैं आपको लेके चलता हूं 18वें अध्याय के 26वें श्लोक की ओर। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में जितने भी हम योग शिक्षक सेवा के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाते हैं, उन्हें यह श्लोक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कंठस्थ करवा दिया है। वह श्लोक आप भी मेरे साथ गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं। मुक्त संगो अनहंवादी धृते उत्साह समन्विता सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को, जिसे हम माय लॉर्ड के रूप में जानते हैं, हम देखते हैं जब अदालतों में केस चल रहे होते हैं, वकील और जज की वार्ता हो रही होती है, तो एडवोकेट्स कहते हैं माय लॉर्ड, अपना पक्ष रखते हैं। ऐसे ही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को माय लॉर्ड कहते हुए अर्जुन अपना पक्ष रखते हैं, और जब बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत अपने संशय व्यक्त करते हैं, उनके संशय जब मिट जाते हैं तो धीरे से अपनी बात कहते हैं। और अपनी बात को जब वो कह रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, तो 18वें अध्याय में जाकर उन्हें समझ में आता है कि जो अब आप कहेंगे हम उसको मानेंगे। यह बात 18वें अध्याय में जाकर समझ में आती है। और कहाँ से ये बोध शुरू होता है? क्योंकि हमने अभी विभूति योग के मंत्र की चर्चा की। 10वां अध्याय विभूति योग है, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। आखिर योग की क्या शक्तियां हैं? योग की इन 7 शक्तियों की जब हम चर्चा कर रहे हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण के अर्थ में, तो एक शक्ति जो छठी शक्ति है धृति, उसकी चर्चा आती है। उस धृति के विषय में जब हम बात कर रहे थे तो मुझे सहज याद आया कि ये धृति शब्द तो योगेश्वर भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय के 26वें सूत्र में भी लिया है, और उसमें कहा है मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता। ये धृति शक्ति को उत्साह के साथ समन्वित मानते हुए एक शक्ति का रूप माना है। देखिए, मनु जी के शब्दों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, और धर्म के इन 10 लक्षणों की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे
कि इन 10 लक्षणों की बात आएगी और उसमें भी पहला शब्द जो है, पहली शक्ति, पहला वाक्य, पहला शब्द, पहला अक्षर जो है, जो धर्म का लक्षण माना जाता है, उसे धृति कहा गया है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह ध्री विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 प्रकार के इन 10 लक्षणों की बात आई है। लोग कहते हैं धर्म क्या है? क्या आप धार्मिक हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप धार्मिक हैं? और यदि आप धार्मिक हैं तो क्या लक्षण है आपके धार्मिक होने के? तो ये लक्षण है साहब। मनु महाराज कह रहे हैं, मनुस्मृति में कह रहे हैं कि धर्म के 10 लक्षण हैं। महर्षि दयानंद इसकी एडवोकेसी करते हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह ध्री विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति सबसे पहला धर्म का लक्षण है। धृति मायने धैर्य। यदि मैं इसको और बड़े शब्दों में कहूं तो धृति मायने विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, मैंने जहां आपको 18वें अध्याय के 26वें श्लोक के साथ आपको जोड़ा, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, धृति उत्साह समन्वितः। धृति के साथ उत्साह होना बहुत आवश्यक है। तो धृति मायने उत्साह, धृति मायने धीरज, धृति मायने विल पावर। इसको लेकर हम आज आपके साथ अपनी बात को कहेंगे। वन हु डज हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज कॉल्ड योगी। मुक्त संगो अनहमवादी। परंतु मुक्त संग होने के साथ साथ उसको क्या होना है? धृति उत्साह समन्विता। वो अच्छा कार्य करता है, वो सात्विक कार्य करता है जो धैर्य के साथ और निरंतर उत्साह के साथ रहता है। छोटे लक्ष्यों को रखिए, तब जाके ये गुण, यह धीरज के साथ विल पावर तब बढ़ेगी जब आप छोटे छोटे संकल्प लेंगे। 3 महीने में हम 10 कक्षाएं लगाएंगे। कोरोना काल से आप निकल रहे हैं, आपकी बहुत कक्षाएं थीं, कुछ कहने लगे कि 250 कक्षाएं थी, 300 कक्षाएं थी। साहब अब तो एक भी कक्षा नहीं लग रही। धैर्य रखिए, अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लीजिए, 10 कक्षाओं का लक्ष्य रखिए। पहले अपनी एक कक्षा तो चलाइए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, परंतु छोटे छोटे संकल्प उसे पूरा करिए। 7 दिन में सुबह उठकर दौड़ लगाऊंगा, छोटा संकल्प रखिए, पूरा करिए। आपकी आत्मा आपको शाबाशी दे, वहां से आत्म का विकास होगा, वहां से आत्मविश्वास का विकास होगा, वहां से आत्मशक्ति का विकास होगा। इसे कहते हैं विल पावर, और ये ऐसे छोटे छोटे संकल्पों से बढ़ती है। आइए हम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाएं, अपनी धृति को बढ़ाएं, यह शक्ति है। और मैं जब देख रहा था कि आखिर इसको बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ, धैर्य की बात कर रहा हूँ, धर्म का ये लक्षण भी बताया गया है, आखिर शिक्षा व्यवस्था में इसको पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता? तो ध्यान में आया कि शिक्षण व्यवस्था में तो नहीं पढ़ाया जाता। आप अपने बच्चों की किताबें उठा के देख लीजिए, कहीं उन्हें साहस से, ब्रह्मचर्य से, धैर्य से जोड़ने की बात आती है? कदाचित नहीं आती। सड़कों पर छोटी सी कोई बात हो जाए, आपस में हल्की सी टच हो जाए, वहीं लड़ाई कर बैठते हैं, वहीं गोली चल जाती है साहब। परिवार में हल्की सी कोई बात हो जाए, एक दूसरे को मारने को आ जाते हैं। धैर्य समाप्त हो रहा है, धर्म समाप्त हो रहा है। चिंता का विषय ये है दोस्तों मित्रों। आज हम इस नवरात्रि पर्व पर, इस शक्ति पर्व पर शक्ति की आराधना करते हुए इस छठी शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है धैर्य। आज हमारे विद्यालयों में क्या पढ़ाया जाता है? विद्यालयों में पढ़ाया जाता है कि हमारी स्मरण शक्ति अच्छी हो, हमारी मेमोरी बहुत अच्छी हो। हम अपने बच्चों को कहते हैं याद करो बेटा, एज इट इज़ याद करो। हमारी क्लास में जैसे बच्चे के सामने कॉपी पेन पे लिखा है, कॉपी पे जैसे लिखा है, जैसे किताब पे लिखा है, जैसे गाइड में लिखा है, एज इट इज़ इसको लिख लो और एज इट इज़ नीचे उतार देना, आपके नंबर पूरे आएंगे। और जब उसकी व्याख्या करनी हो तो बड़ी तार्किक ढंग से करना, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो 2 चीज़ें आज के शिक्षण में सिखाई जा रही हैं। पहली, स्मृति बढ़े। दूसरी शक्ति कि तर्क पूर्ण आप अपनी बात को कह पाएं। मैं बस आपको ले चलता हूं, हर बच्चे को 7वीं 8वीं 10वीं कक्षा में निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, मुझे कभी एक निबंध लिखने के लिए कहा गया 8वीं कक्षा की, 9वीं कक्षा की मुझे याद आ रही है।
मास्टर किशन लाल जी हुआ करते थे और हिंदी के बहुत प्रख्यात अध्यापक थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि विज्ञान मित्र या दुश्मन इस पे लिखना है। तो मैंने कहा कि इस पे लिखेंगे कि हम छुरे का प्रयोग करते हैं। उस छुरी का प्रयोग यदि हम किचन में प्रयोग करते हैं, उसे सेब भी काटा जाता है, तरकारी भी काटी जाती है, परंतु उसका उपयोग मारने के लिए भी किया जाता है। बात उसका उपयोग करने की है। विज्ञान ऐसा ही तत्व है, जैसा जिसका उपयोग करें वैसे उसका वो लाभकारी है, हितकारी है। यदि सही उपयोग नहीं करें तो वही हानिकारक है। मैं आजकल सोशल मीडिया पर बड़े बड़े कलाकारों को देखता हूँ, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं। जिनकी क्लास में 10 लोग नहीं आते, उसको 100 लोगों का दिखाते हैं कि क्लास चल रही है। एक कक्षा नहीं चला पाते, 100 कक्षाएं चला के दिखा देते हैं। ऐसी प्रेजेंटेशन करते हैं, सोशल मीडिया में दिन रात बैठे रहते हैं। अच्छी बात है, सोशल मीडिया का प्रयोग करना चाहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी इसके लिए कहते हैं, परंतु केवल मात्र सोशल मीडिया में हम एक्टिव हो और धरातल पर एक्टिव ना हो, हमें ऐसा कार्यकर्ता नहीं बनना। हमें ऐसा कार्यकर्ता बनना है जो धरातल पर भी उतना ही इफेक्टिव हो, उतना ही काम करने वाला हो। आपके शब्दों की गूंज, आपके कर्मों की गूंज आनी चाहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कई बार श्रद्धेय आचार्य श्री को उनके कार्य को नमन करते हुए कहते हैं कि श्रद्धेय आचार्य श्री के कर्म बोलते हैं और हमारे कर्म बोलें, यह महत्वपूर्ण है। तो आज आवश्यकता है शिक्षण व्यवस्था में धैर्य को जोड़ने की, इसकी शिक्षा देने की, छोटे छोटे संकल्पों की। आज ब्रह्मचर्य नहीं सिखाया जाता, आज सत्य बोलना नहीं सिखाया जाता, आज धैर्यवान न्यायपरक होना, साहसी होना नहीं सिखाया जाता। बहुत थोड़े बच्चों को कहा जाता है कि आपको यदि ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, एनसीसी ज्वाइन कर लीजिए, एनएसएस ज्वाइन कर लीजिए। अरे सबके लिए क्यों नहीं? सब लोग क्यों नहीं राष्ट्रभक्त बने? सब लोग क्यों नहीं समाज के लिए कार्य करें? मैं बधाई देता हूं कि ऐसे राष्ट्र के लिए और समाज के लिए कार्य करने वाले लोगों को 2%, 5% कहीं एडमिशन के समय मिलते हैं, परंतु यदि उनकी प्रतियोगिता में, उनके एक्चुअल बोर्ड मार्क्स में यदि हमें 5 या 10% जोड़ देना मार्क्स, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर व्यक्ति मिलिट्री शिक्षा लेने का प्रयास करेगा, सोशल सर्विस करने का संकल्प लेगा, और ये होना ही चाहिए। धैर्य की बात आ रही थी, तो केवल उत्साह ये हमारी शक्ति को हीन कर देगा। बहुत तेजी से हम कहें हम ये काम कर देंगे, हमने कर भी दिया, परंतु फिर 3 महीने के बाद बैठ गए। 2 महीने काम किया, फिर हमारा उत्साह ठंडा पड़ गया। मैंने देखता हूं बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, परंतु एक बार तो बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर कई महीने बाद उनको उठाना पड़ता है, तब जाके उठते हैं। ऐसा नहीं हो साहब। धृति, उत्साह, समन्विता। आप धैर्य भी रखें, उत्साह भी रखें। उत्साह अनवरत बना रहे, उमंग अनवरत बनी रहे, कार्य करने की निष्ठा अनवरत बनी रहे, अब उसमें बाधा ना आए, रुकावट नहीं आए, कहीं उसमें स्टॉपेज ना हो। तो आपको ऐसा कार्यकर्ता बनना है जो निरंतरता के साथ कार्य करे, धृति और उत्साह के साथ कार्य करे। हम यदि मोटे तौर पर बात करें तो मन भी और धृति भी दोनों इंद्रियों का काम करते हैं। मानस में धृति को इंद्रिय शब्द कहा गया है, और मन का परिचालन भी और धृति का, दोनों का संयुक्त रूप से एक साथ बात की गई है। मैं इसके विषय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के गीता में बहुत स्पष्ट कहा गया, बुद्धि और धैर्य का उन्होंने विवेचन किया है, उसके विषय में विशेष चिंतन करते हुए कहा है कि मन तो आपकी गति बढ़ाने का काम करता है, परंतु जो धैर्य है वो लगाम का काम करता है। एक गाड़ी की दिशा तय करनी हो तो मन तय करता है, परंतु उस पर कितनी स्पीड से जाना है, उसमें ब्रेक की कहाँ आवश्यकता होगी, कहाँ स्पीड बढ़ाने की और कहाँ कम करने की आवश्यकता होगी, ये धैर्य बताता है। साहब, जिसके पास लगाम नहीं हो, कितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, वो गाड़ी दुर्घटना का कारक बन जाती है। तो धृति जीवन में होना शक्ति कारक है, धैर्य होना बहुत शक्ति कारक है। विपरीत अवस्थाएं आएंगी, जीवन में दुख है, सुख है, आएगा। सुख दुख तो इतनी बात कहा गया, मैं यदि आध्यात्म के दृष्टिकोण से मुझे परम श्रद्धेय पूज्य गुरु आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज का एक वाक्य याद आता है कि दोनों ही एक साधक के लिए चैलेंजिंग पार्ट होते हैं। सुख और दुख क्या है? सुख और दुख यदि आपको समझना है तो आप कभी इन पहाड़ियों पर आ जाइए, कभी मंसूरी जाने का अवसर मिले,
इधर नैनीताल जाने का अवसर मिले, और यदि उससे भी आगे गंगोत्री और यमुनोत्री जाने का अवसर मिले, केदारनाथ जाने का अवसर मिले, जोशीमठ जाने का अवसर मिले, तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड में गाड़ी चलाना और पहाड़ों पर गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कभी सो नहीं सकता, वो सदैव जागता रहता है। क्यों? जब ऊपर चढ़ाई करनी होती है तो भी उसके लिए उतना ही खतरनाक होता है, और जब उतराई होती है तो भी उतना ही खतरनाक होता है। चढ़ाई पर उसको बहुत ताकत लगाकर गाड़ी को फर्स्ट या सेकंड गियर में पूरी क्लच दबाकर और साथ में स्पीड देकर आगे बढ़ाना पड़ता है, और जब उतराई होती है तो ब्रेक के ऊपर पांव रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि स्पीड यदि अनियंत्रित हुई, ज्यादा बढ़ गई स्पीड, तो व्यक्ति तब भी नीचे गिरेगा। ऐसा ही सुख और दुख होता है। सुख में जैसे ऊंचाई में चढ़ना और दुख में जैसे निचाई में आना, दोनों ही स्थितियों में आप गाड़ी के चालक बन जाइए, मुझे लगता है सुख और दुख को बहुत धीरे से जीत लेंगे आप। यह है धृति की श्रेणी, और धृति प्राण से चलती है, प्राण तत्व से चलती है। इसलिए मन को नियंत्रित करना है, गति दिशा पकड़नी है तो मन और बुद्धि को साथ में जोड़ना होगा, और परंतु यदि उस दिशा में आपको गति पर नियंत्रण करना है तो मन और प्राणों को जोड़ना होगा। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। हठ योग में स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि यदि आपने अपने मन को साधना है तो प्राणों को साधना होगा। प्राणायाम पर बल दिया गया है। आइए हम अपने धैर्य को, इच्छा शक्ति को, विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो प्राणायाम करें, और प्राणों के माध्यम से अपने प्राणों का विस्तार करें और अपनी इच्छा शक्ति को, अपने विल पावर को, अपने धैर्य की शक्ति को बढ़ाएं। ये धैर्य की जब हम बात करें तो हमें सहसा पृथ्वी की याद आ जाती है, स्त्री की याद आती है, हमारी महिलाओं की, बहनों की याद आती है, माँ की याद आती है। यह हम बहनों में, नारियों में विशेष शक्ति है धैर्य की। कितना कष्ट होता है जब महिलाएं माँ बनती हैं। मुझे अच्छे से याद है कि मुझे पथरी हो गई, भीषण दर्द होता था, तो मुझे डॉक्टर कहा करते थे, अरे आप तो युवा हो, ये पथरी की दर्द है, महिलाओं को तो पता होता है कि हमें प्रेगनेंसी में इतनी कष्टकारक दर्द होगी, फिर भी वह माँ बनना पसंद करती हैं, उस पीड़ा को झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहती हैं। तो हम अपनी महिला शक्ति को, नारी शक्ति को नमन करते हैं, जो सहनशीलता की, धैर्य की, धृति की एक जीती जागती उदाहरण है। और आइए चलते हम अगले परिवेश में, अगली शक्ति की ओर, जिसका नाम है क्षमा। क्षमा भी महिलाओं का विशेष गुण है, नारी का विशेष गुण है। इसलिए योगेश्वर भगवान ने नारी के गुणों में अपने गुणों की शालीनता को जोड़ते हुए इस शक्ति का रूप दे दिया। मां की शक्ति का रूप क्षमा। कितनी बार दूध पीते हुए मां की छाती पर पांव मारे होंगे आपने और हमने, और मां ने बहुत प्यार से हमें लाड़न पालन किया होगा। कितना बड़ा क्षमा का एक पर्यायवाची है। क्षमा मायने कि आपने, किसी ने अपराध किया है और उस अपराध को आप जानते हैं और उसको क्षमा कर रहे हैं। आप अपराध बोध ही नहीं करवा रहे और उस व्यक्ति को माफ कर रहे हैं, परंतु उसका मन पर, आपके चित्त पर बोझ नहीं है। ये है क्षमा। बहुत कठिन है साहब। एक क्षमा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं शिशुपाल को, कह रहे हैं तू मेरे भुआ का बेटा है, मैंने वचन दिया है 100 बार भी तू यदि अपराध करेगा तो मैं क्षमा करूंगा, परंतु उसके बाद क्षमा नहीं होगी। तो योगी किस प्रकार का जीवन जीते हैं? देखिए, मैं अपने कोशिश करता हूं अपने व्याख्यान को रुचिकर बनाने के लिए और अपने आप को समझाने के लिए गीता के सूत्रों को, भगवान वेद माता के सूत्रों को, उपनिषदों के सूत्रों को मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं। और उसमें तो बात बार बार कही गई है, विद्याम च अंधम प्रविशन्ति। यह हम विद्याओं की बात करते हैं, अविद्या की बात करते हैं, ये दोनों ही अंधकार में लेके जाती हैं। ये दोनों ही सुख और दुख अंधकार की ओर लेकर जाते हैं। दोनों में सचेत रहने की आवश्यकता है। तो आप सब लोग अध्यात्म की भाषा को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटी सी कहानी के साथ मैं क्षमा की ये 7वीं शक्ति की बात रखूंगा और समापन की ओर आपको लेके चलूंगा। क्षमा कितना कष्टकारी होता है, कितना कठिन है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि यदि क्षमा करने वाला या तो दंड नहीं दे रहा, अपराध को भी भूल जाता है और अपराधी के गुणों की चर्चा करता है।
अपराधी के को उबारने का काम करता है और चित्त पर बोझ भी नहीं रखता। ये 5 गुण हों तब जाके क्षमा क्षमा बनती है। दोस्तों मित्रों, है बहुत कठिन। मैं कितना इसमें आया हूँ क्षमा करने की स्थिति में मुझे नहीं पता, परंतु कुछ चीज़ें मैं क्षमा करना ध्यान में बैठकर करता हूँ। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, कई बार मन में किसी के प्रति पीड़ा हो जाती है, कुंठा हो जाती है, राग द्वेष बनता है और उसके प्रति अपने आप को उससे ऊपर उठाने की बात आती है, चित्त को आग्रह मुक्त करने की बात आती है, तो स्मृति में से निकालना पड़ता है, भूलना पड़ता है। मैं थोड़ा सा उसमें कुछ प्रयास कर रहा हूँ, बहुत अभी पारंगत नहीं हुआ। देखिए, क्षमा तो वो तत्व है कि कुल्हाड़ी जब चंदन के वृक्ष को काटती है तो चंदन का वृक्ष कुछ भी ऊह नहीं बोलता, चू नहीं करता, परंतु अपनी सुगंध भी कुल्हाड़ी को दे देता है। ये है क्षमा। कितना बड़ा गुण है कि आप कट जाए परंतु फिर भी अपनी खुशबू उस कुल्हाड़ी को दे दे। ये क्षमा है। उबार के रख दे, उसको सुगंधित कर दे, ये क्षमा है। अब एक कहानी के साथ मैं इस वृत्तांत को रखता हूँ और आप अच्छा लगे तो अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करिए। मैं भी प्रयास करूँगा, क्योंकि 2 बड़े संतों की बात हो रही है। महर्षि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता, महर्षि विश्वामित्र को कौन नहीं जानता। दोनों की तपश्चर्या पूरे दिग्दिगंत तक फैल रही थी। देवता आश्चर्यचकित थे उनकी तपस्या को लेकर। तो एक बार बहुत क्रोधित हो गए हमारे विश्वामित्र जी। उन्हें अपनी तपस्या पर बहुत गुमान हो गया, अहंकार हो गया, और उन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्र की हत्या कर दी। बहुत छोटे स्तर पे, इसको बहुत बड़ी ये कहानी है परंतु उसको बहुत शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। अब जब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पुत्र की हत्या कर दी, परंतु देखा कि उनके सामने, उनको जब पता भी चल गया है हत्या हुई है और मैंने की है, उन्होंने कुछ भी उसका रिएक्शन नहीं दिया, प्रतिक्रिया नहीं दी। जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रतिक्रिया रहित होना ही योगी की पहली पहचान है। आपको कोई रिएक्शन करने के लिए कहे और आप रिएक्शन ना करें, आपको क्रोधित होने के लिए कोई प्रेरित करे और आप क्रोधित ना हो, मायने नहीं आपने अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया है। बड़ी बात है ये। और यही बात हमने देखा महर्षि वशिष्ठ के जीवन में आई। और जब उन्हें लगा कि अरे ये तो प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहा, उनको लगा कि ये तो भीरू है, मैं इसको मार ही देता हूँ। विश्वामित्र जी एक बार उनको मारने के लिए रात को उनके घर पहुंचे। माँ अरुंधति के साथ महर्षि वशिष्ठ बैठे हैं, चर्चा हो रही है, वार्ता हो रही है, और अचानक अरुंधति कह रही है देखो कितनी अच्छी चांदनी है। और महर्षि वशिष्ठ क्या कहते हैं? महर्षि वशिष्ठ कहते हैं देखो वो चांदनी कितनी मनोहर दिखाई दे रही है, ऐसी मनोहर जैसी महर्षि विश्वामित्र की तपस्या दिखाई दे रही है। अरे विश्वामित्र तो कोने में छिपे हुए वशिष्ठ जी को मारने की तैयारी कर रहे थे, पांव में आकर गिर गए। अरे महर्षि वशिष्ठ, आपके पुत्र की मैंने हत्या कर दी, आपकी हत्या करने के लिए मैं तैयार बैठा था और आप मेरे गुणों की चर्चा कर रहे हैं। कह लेंगे महर्षि आप हैं ही इतने तपस्वी, मैं आपके गुणों को देख रहा हूं, मैं आपके अवगुणों को नहीं देख रहा। ये है योगी की पहचान, ये है सात्विकता की पहचान, ये है संतत्व की पहचान। ऐसे थे ऋषि, ऐसे थे महर्षि, ऐसे हमारे पूर्वज थे। महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं, भगवान राम की उस परंपरा को प्रणाम करते हैं, सूर्यवंशियों की इस परंपरा को नमन करते हैं जिन्होंने ऐसे ऋषियों को अपने कुलगुरु के रूप में रखा और उनकी पूजा आराधना की। तभी तो यह कुलवंश आज 9 लाख वर्ष के बाद भी उतना ही सम्मानित और गौरवान्वित हो रहा है। हमारे जीवन में क्षमा का तत्व आ पाए, हम अपने अपराधियों को अपने हृदय से माफ कर पाएं, ध्यान में बैठ पाएं, तो मुझे लगता है कि सारी कायनात हमारी हो जाएगी। अपराध को सहन करना और गुणों का स्मरण करना कितना बड़ा है। हम जब क्षमा के विषय में सोचते हैं तो हमें ध्यान में आता है यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। यक्ष पूछते हैं कि क्षमा क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं कि द्वंद्व सहिष्णुता क्षमा, अर्थात जो द्वंद्व में सहिष्णु रहता है, धैर्यपूर्ण व्यवहार करता है, वही क्षमाशील हो सकता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का हमने उदाहरण लिया, शिशुपाल का उदाहरण लिया। 100 बार अपराध करने के बाद भी योगेश्वर कृष्ण ने उसको माफ किया, परंतु
क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके अंदर तेजस्विता हो, जिसमें क्षमा करने की शक्ति हो, नहीं तो सामने वाला उसको भीरू समझेगा। इसलिए आप शक्तिवान होना भी आवश्यक है। तो आप दूसरों के अपराधों को माफ़ करें, परंतु यदि भीतर तेजस्विता को बनाकर भी रखें, उस तेजस्विता के साथ उन गुणों को, आप उनके अपराधियों के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का भी इतना बड़ा आपका मन होना चाहिए। और ये जीवन में हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। भगवान राम रावण को, मरते हुए रावण को देखते हैं और लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि रावण से सीख कर आओ। ये है क्षमाशीलता। ऐसा जीवन कि अपराधी को माफ कर दिया, उसका दंड भी दिया, परंतु उससे गुण लेने के लिए सदैव अपने आप को तैयार रखा। तो हमने चित्त पर बोझ भी नहीं रखना और क्षमा करते रहना है। और उसके लिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है। ध्यान में ही आप एक एक चीज़ों का ध्यान करते हुए, जो व्यक्ति आपसे द्वेष करता है या आप जिससे द्वेष करते हैं, महर्षि दयानंद ने तो अपने संध्या के मंत्रों में बार बार कहा कि जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, हे प्रभु हम आपके न्याय के जबड़े में रखते हैं। योस्मान द्वेष्टि यम वयम दिश्वस्तम, योस्मान द्वेष्टि यम वयम दिस्वस्तम, वो जम बे ददमह, हम आपके न्याय के जबड़े में रखते हैं। तो ईश्वर को सबसे बड़ा न्यायकारी मानते हुए और अपने सारे गुण दोषों को और अपने सारे जो अपराधी हैं, अपने सारे जितने भी शत्रु हैं, उन्हें परमात्मा के जबड़े में छोड़ते हुए हम क्षमाशीलता का भाव अपने जीवन में लाएं, तो ये हमारे लिए शक्ति का कार्य करेगा। हमें हर प्रकार के स्ट्रेस से, तनाव से भी मुक्त करेगा और हमारे जीवन को द्वेष से मुक्त करते हुए हमें प्रसन्नता से युक्त करेगा। आइए हम अपने जीवन में धैर्य को और क्षमा को जीने का प्रयास करें। ये दोनों ही हमारे लिए शक्ति का काम करते हैं और इन दोनों शक्ति की वाहिनी देवियों को, इन दोनों शक्तियों को हम जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ें। ऐसा मैं प्रत्येक कार्यकर्ता के जीवन में देखना चाहता हूँ। अपने जीवन में करने का प्रयास करते हुए आपसे निवेदन करूँगा कि इस शक्ति की उपासना, इस शक्ति परोपर करते हुए हम आगे बढ़ें। इतना ही कहते हुए आप सबके मंगलमय जीवन के लिए आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।